बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 3 नवंबर 2024 इतवार का दिन है और इस वक्त हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजरनामा खतरनाक और खौफनाक हो चुका है। चीफ साहब तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और किसी भी तरह से इस वक्त चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कंट्रोल करने के तमाम तर हथकंडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटने के तमाम तर हथकंडे इस वक्त निजाम की तरफ से जो अपनाए गए वो नाकाम हो चुके हैं। इस सब के अंदर पिछले 24 घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं, अब उनका जवाब देने का फैसला कर लिया गया है और अगले 24 घंटे में जो खतरा सर पे मंडला रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मर्तबा फिर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी ये मैच पड़ने जा रहा है। और इस सब के अंदर एग्जीक्यूटिव क्या करने जा रही है? दो काम तो उन्होंने बता दिए हुए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ानी है, दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसमें काजी साहब की बाकियात को जस्टिस याया अफरीदी ने आते साथ खत्म किया और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उन्हें उस कमेटी से निकालकर जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी में दोबारा से डाला जस्टिस याया अफरीदी ने। अब उस कमेटी को भी ये बदल रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा काम नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आता। ये तो आ रहा है कि जी अदालती इस्लाहात हैं और पार्लिमान का हक है। अब हुकूमत जो पहला बड़ा एतराज करने जा रही है और जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं, जो कि पहला बाज़ाब्ता फड्डा हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। क्योंकि देखें, इस वक्त ये जस्टिस याया अफरीदी की कोर्ट है, ये काजी फाइज ईसा की कोर्ट नहीं रही और काजी की बाकियात या काजी के तर्ज अमल पर भी जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है वो चलना बेहतर नहीं समझ रहे। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त आपने अपने जहन नशीन रखनी है। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है उस हवाले से मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हासिल हुई हैं और हुकूमत पहला बाज़ाब्ता फड्डा, पहली बाज़ाब्ता कन्फ्रंटेशन की तरफ कैसे जाएगी। एक दो तीन चीजें हैं ना जिन्होंने वाजे कर दिया कि जस्टिस याया अफरीदी क्या करेंगे। एक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में से अमीनुद्दीन खान साहब को निकाल के मुनीब अख्तर साहब को वापस डाला। दूसरा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था उनसे मुलाकात की, उन्हें यकीन दहानी कराई कि आप डट जाएं, खुल के काम करें, आई एम विद यू। उसके बाद एग्जीक्यूटिव को भी ये मैसेज पहुंच गया कि अब जरा वो काम छोड़ दें जो काजी के दौर में या बंदयाल के दौर में आप करते थे, अब याया अफरीदी आ चुका है। फिर इस सब में एक और चीज ये हुई कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और उसमें एडहॉक जजेस नहीं आए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो केस मैनेजमेंट का सिस्टम है उसे नाफिजुल अमल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को डाल दिया। अब एक नुक्ता जो मैं पिछले बहुत दिनों से आपके सामने एक बात रख रहा हूं और मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि ये खदशा मैं क्यों आपके सामने इस खदशे का इजहार कर रहा था, वो हवाले से चीजें और खद्दोखाल जो है उस कन्फ्रंटेशन के जिसमें गवर्नमेंट जा रही है वो वाजे हो चुके हैं। जैसे याया अफरीदी साहब ने सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस से भी मुलाकातें की। कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ लाहौर में एक इजलास की सदारत की और उसमें उन्होंने जेल खाना जात के लोगों को बुलाया और पंजाब की जेलों के हवाले से नून लीग के सेनेटर अहद चीमा को भी बुलाया जिन्होंने जेल काटी और पीटीआई की 9 मई के केसेस में जेल काटने वाली खदीजा शाह को भी बुलाया और इन्हें जेलों के मुआयने की कमेटी में डाल दिया। खदीजा शाह इस वक्त पंजाब की जेलों के मुआयने की कमेटी में भी हैं। 9 मई में जो जेल काट चुकी हैं वो खदीजा शाह, और याद रखिएगा अडयाला पंजाब में आता है, ज़हन में रखिएगा, महकमा जेल खाना जात पंजाब के अंदर आता है, यानी उसका भी मुआयना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों को जायजा रिपोर्टों के साथ 7 तारीख को जस्टिस याया अफरीदी साहब तलब कर चुके हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने उसी टाइम पे क्या किया जी, इससे पहले एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नमेंट ने क्या वारदात डाली थी, नैब का रिमांड 14 से 40 दिन कर दिया था और उसका इंपैक्ट सिर्फ खान साहब पे डाला। खान साहब और बुशरा बीबी का 40 रोजा रिमांड हो गया। अब खान साहब का चूंकि तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत्म हो जाना है, कल ये केस फिक्स हुआ है और ये कुछ दिन ही टिक सकना है, तो अब 9 मई दोबारा आ रहा है। और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में भी हुकूमत तरमीम करने जा रही है कि जी 3 महीने के बजाय बंदा 6 महीने तक अंदर रखा जा सके। जस्टिस याया अफरीदी ने कल का जो जेल खाना जात वाला इजलास उसमें एक बात कही थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि साल साल से बंदे अंदर है, उनके केस का फैसला नहीं हो रहा, ये क्या बात हुई। अब ये 9 मई के वाले से भी और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज भी बुला चुके हुए हैं। अब जो 5 तारीख को होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का इजलास, देखें उसमें मैं पहले भी आपके सामने ये चीज रख रहा हूं कि नॉर्मल सी चीज है कि ये होता है कि चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो उसमें होते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, समझ आ गई हमें। लेकिन उस वक्त ये होता था कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होता था और उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट बनती थी। अब चूंकि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं है तो अब सीनियर मोस्ट तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और ये जस्टिस याया अफरीदी के आते साथ हुआ कि उन्हें सीनियर प्यूनी जज लगा दिया गया और प्रैक्टिस एंड
प्रोसीजर कमेटी में भी जब उन्हें डाला गया तो इसका यही मतलब था कि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं। अब हुकूमत के जो टाउट हैं वो पहले से लॉन्च कर दिए गए हैं कि जी इस पे एतराज होना चाहिए, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज उसमें होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस से पहले वाले, मतलब खुदा का खौफ करें ऐसा नहीं होता। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप खबर सुने और उस खबर पे गवर्नमेंट क्या रद्द-ए-अमल देने जा रही है ये समझिएगा। जजेस की तादाद ये बढ़ा रहे हैं ताकि कल को फुल कोर्ट बैठे तो उसमें जरा होल्ड हो सके, क्योंकि एडहॉक जजेस तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने बुलाई नहीं फुल कोर्ट में, तो अब नए जज लाने हैं। 17 से 23 या 25 इन्होंने तादाद कर देनी है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 3 के बजाय 5 जजों का ये तरमीम लाना चाह रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी जरा होना जरा ओके सीन रहे। अब इस सबके अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब किया है। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद यह पहला इजलास होगा। अब इस सब के अंदर एजेंडा क्या है जी? 3 एजेंडा से। एक ये कि जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क्याम एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी, कौन कौन सा जज इन आईनी बेंचेस में बैठेगा उसके अंदर। अब तीसरी चीज यह है कि कोई भी ऐसा एजेंडा इसमें आ सकता है जो चेयर की इजाजत से, यानी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की इजाजत से हो सके। अब इजलास के अंदर आप जरा ये समझ लें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, खातून रुकन कौमी असम्बली भी है, मेंबर भी हैं इसमें, फिर अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन है? अब ये चीज जो है इस पे गवर्नमेंट जो है वो एतराज कर सकती है, और ये पहला बड़ा डायरेक्ट फड्डा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ गवर्नमेंट का पड़ सकता है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस इस वक्त बन चुके हैं। अब इजलास की सदारत करेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। फिर दूसरी साइड से विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक इचनाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब, तहरीक इंसाफ की उमर अयूब और शिबली फराज। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। अब इस वक्त हुकूमत का यह एतराज आ सकता है, और इस वक्त इसका ग्राउंड बनाने की तैयारी कर दी गई है कि नहीं जी, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज जो है वो इसमें हो, यानी चीफ जस्टिस हो, जस्टिस अमीनुद्दीन हो, और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद जो 2 जज है ना वो इसमें हो, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ना हो। एक तो ये चाहते हैं, क्योंकि इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट ये है, जिस चीज को हमने समझना है, जिस चीज का हमने इदराक करना है कि इस वक्त सिस्टम किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना चाह रहा है, और निजाम जो है वो इस वक्त सिचुएशन जो है उसे किस तरह से लेकर चलना चाह रहा है, और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल इस वक्त सिस्टम जो है उसके आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और ये अब स्ट्राइक बैक करना चाह रहे हैं एट सुप्रीम कोर्ट एंड एट दी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और क्योंकि आप देखें कि सैटरडे को हल्फ उठाया, कल के दिन तक सैटरडे टू सैटरडे ये 7 दिन किस तरह से सिस्टम ने गुजारे होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकातें, जस्टिस मंसूर अली शाह की आनियां जानियां, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकातें, ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है? ये सब कुछ इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि सिस्टम अब बिल्कुल सिस्टम की भी बस हो रही है। और अब ये 27वीं आनी तरमीम करें, जो मर्जी करें, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं उनमें कौन कौन से जज होंगे। असल में इन्हें डर ये लगा हुआ है कि कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह ना आईनी बेंच के सरबराह बन जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह ना कोई बहुत बड़ा खड़ाक कर दें। ये जो खदशा है, ये जो खतरा है, इस वक्त सिस्टम के सर पर सवार हो चुका है, और निजाम को समझ नहीं आ रही कि असी जाइए तो जाइए किथे, असी करिए तो करिए की, क्योंकि फिर तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सो आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिस पर बात करना जरूरी था, क्योंकि कल तक हमने आपको सिर्फ ये बताया कि जुडिशल कमीशन के इजलास में, आज मैंने आपको ये खबर दी है कि गवर्नमेंट इस पे क्या एतराज कर सकती है, और इस वक्त प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, और कहा जा रहा है जस्टिस याह्या अफरीदी की समझ नहीं आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। साफी छोड़ दिए गए हैं एक मरतबा फिर, और वो सारे के सारे साफी जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पे छोड़े गए थे, उनके इस वक्त दरवाजे खोल दिए गए हैं, और उन्हें कहा गया है कि जस्टिस याह्या अफरीदी पे हमला आवर हो जाओ, पड़ जाओ जस्टिस याह्या अफरीदी को। क्योंकि वही बात है कि इनके अपने लोगों ने कहा ना कि जस्टिस याह्या अफरीदी मेरिट पे फैसले करेंगे, तो हमने कहा था कि मेरिट पे फैसले हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो सकेंगे, निजाम से बर्दाश्त नहीं हो सकेंगे। आपको तो चाहिए काजी फाइज ईसा, आपको तो चाहिए था काजी फाइज ईसा की कोई एक्सटेंशन, काजी की बाकियात में से कोई बंदा, काजी के जेरे दस्तखती जजेस में से कोई बंदा, बट सिचुएशन इज नॉट दैट ईजी जितना लोग ये समझ रहे हैं। तो ये चीज समझने वाली है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।